हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट योर नेक्स्ट चैप्टर। आज हम आपका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर इज 17। चैप्टर 17 में क्या है? राइटिंग एसेज। आज हम पढ़ेंगे राइटिंग एसेज। एक ऐसे दिया हुआ है, उसको रीड करते हैं और समझते हैं। समर हॉलीडेज। समर हॉलीडेज गिव अस अ लॉट ऑफ टाइम टू रिलैक्स एंड रेस्ट। जो हॉलीडेज़ हैं, हमारी गर्मियों की जो छुट्टी हैं, हमें बहुत ही रिलैक्स और आराम देती हैं। फॉर मी, मेरे लिए, समर हॉलीडेज़ मीन स्पेंडिंग टाइम विद माई ग्रांड माँ हु लिव इन विलेज कॉल इट शामली। मेरे लिए मतलब समर हॉलीडेज़ मतलब है बहुत सारा टाइम स्पेंड करना अपनी ग्रांड माँ के साथ जो रहती हैं शामली गांव में। She was got a huge open space with trees all around. My favorite is a neem tree. वो रहती हैं, उनके पास एक हुज ओपन ग्राउंड स्पेस है जहाँ पर बहुत सारे ट्रीज हैं। मेरा फेवरेट ट्री है नीम ट्री। ग्रानी हैज़ अ कोट अंडर दिस ट्री। उनका एक कोट है उस ट्री के। आई टेक अ पिलो एंड a couple of books and lie down. बुक्स को ले जाकर वन डे आई वॉज डीप इन थॉट एंड हियर्ड समवन फ्लूट एंड हॉप फ्रॉम ब्रांच टू ब्रांच। तो क्या कह रहे हैं, एक दिन जब मैं डीप इन थॉट, मैं थॉट में डूबा हुआ था, तो मुझे सुनाई दिया फ्लूटर या बांसुरी की आवाज़। ब्रांच टू ब्रांच, एक शाखा से दूसरी शाखा पर। आई लुक्ड अप टूवर्ड्स, मैंने देखा ब्रांचेस को, ट्री की ब्रांचेस को। आई स्पॉटेड अ मैन हु लुक्ड एट मी एंड मेड अ श्रिल क्राई। मैंने देखा एक मैन को जो देख रहा था मुझे और चिल्ला रहा था। देन हॉप्ड अनदर वन। द नोटोरियस पेयर वांटेड टू मेक अ होम। जो वो पेयर थी वो चाहती थी एक घर। दे सा अ होल इन द ट्रंक एंड वर हैप्पी टू लिव विद ईच अदर। उन्होंने एक होल देखा और वो वहाँ पर खुशी खुशी रहने लगे। आफ्टर अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द मदर बर्ड लेड 4 ब्लश ग्रीन एग्स विद टिनी स्पीस ऑफ ब्राउन। जो मदर बर्ड थी उनने 4 एग्स दिए जो ग्रीन कलर के थे और थोड़े ब्राउन कलर के थे। वंस द एग हैच्ड, बोथ पेरेंट्स वर सीन फीडिंग द बेबीज। एक दिन जब एग्स हैच्ड हुए, फूटने वाले थे, तो दोनों कहाँ पर गए हुए थे? बेबीज को खाना लेने के लिए। द फीडिंग्स वर सॉफ्ट ब्राउन विद डीप ऑरेंज कलर्ड पिक्स। जो उनके बच्चे थे वो बहुत ही सॉफ्ट थे, ब्राउन डीप ऑरेंज कलर के थी उनकी बीक्स। फ्लटरिंग unwillingly to become independent. The children of the locality had found a job and were seen chasing away all the cats in the vicinity to protect the lovable chirpy babies. जो वहाँ पर आसपास के बच्चे थे तो उन्होंने क्या काम करा कि जो बिल्लियाँ थी उन्हें चेज ना करे, उनसे बचाने के लिए उनकी रक्षा की। आई बिकम अ परमानेंट कीपर एंड ग्रानी द केयर टेकर ऑफ द बर्ड्स। मैं एक परमानेंट कीपर बन गया उनका, और जो मेरी ग्रानी है वो भी एक केयर टेकर बन गई बर्ड्स की। डे आफ्टर डे, दिन बीतते गए। आई कुड सी द लिटिल चिक्स ग्रो फेदर्स। मैंने देखा कि जो लिटिल चिक्स हैं उनके फेदर्स ग्रो कर रहे हैं। एंड लव द वे दे वुड वन देयर आइज एंड बिगेन टू मेक नॉइज फॉर फूड। खाने के लिए वो चिल्लाने लगते हैं। टाइम सीम्स टू फ्लाई एंड डेज रश बाय इन द लैप ऑफ नेचर एंड अमंग लव्ड वंस। समय बीतता गया जैसे वो उड़ने लगी और डे बाय डे अपने आप में वे नेचर से प्यार करने लगी। बट नाउ, अब माई वैकेशन वॉज कमिंग टू एंड। अब मेरा जो वैकेशन है वो ख़त्म होने वाला है। डैडी कॉल्ड अप टू टेल मी दैट ही वुड कम अर्ली टू पिक अप मी अप एज ही हैड टू गो ऑन एन ऑफिशियल टूर। मेरे पिताजी ने मुझे बुला लिया है, एक टूर पर जाने के लिए, मुझे लेने के लिए आएंगे। ग्रानी मेड स्वीट्स फॉर डैड, लड्डूज फॉर मी एंड मम्मी। जो ग्रैनी है उन्होंने स्वीट्स बनाई डैड के लिए, लड्डू बनाए मम्मी और मेरे लिए। डैडी अराइव्ड, पिताजी आए और ऑन सैटरडे को, एंड वी लेफ्ट द वेरी नेक्स्ट डे, और हम अगले ही दिन वहाँ से निकल गए। ग्रैनी हग्ड मी फॉर एज लॉन्ग एज
ग्रैनी ने मुझे हक करा. शी वुड व्हेन आई टच्ड हर फीट एंड वेव्ड टिल वी वर आउट ऑफ साइट. मैंने उनके पैर छुए और फिर हम वहाँ से निकल गए. आई रीच्ड होम बाय इवनिंग विद मेमोरीज फॉर द एंटायर ईयर. वो जो मेमोरीज थी मेरी समर की, मैंने पूरी साल के लिए वहाँ से ली, अपने घर पहुँचा. आई फील सो फ्रेश आफ्टर माई वैकेशन विद ग्रैनी एंड द बर्ड फैमिली. मुझे वहाँ पर जाकर बहुत ही फ्रेश फील हुआ, वैकेशन जाके ग्रैनी और बर्ड फैमिली के साथ में. एन एसे इज डिवाइडेड इनटू. हम एक एसे को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? देखो 3 टाइप्स में. इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन. इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, जो हमारा एसे है उसमें क्या है मेन वो लिखेंगे. देन हम बॉडी, जो भी इंट्रोडक्शन की डिटेल है, जो भी एसे की डिटेल है, हम उसे लिखेंगे बॉडी में. कंक्लूजन लिखेंगे कि हमें इस स्टोरी में क्या मिला, मतलब पूर्ण जो हमने पूरा एसे पढ़ा उसके बाद क्या समझ में आया, तो वो लिखते हैं हम कंक्लूजन में. दीज पार्ट्स आर डिसाइडेड इन द रफ आउटलाइन ऑफ द एसे. ये क्या है? ये पार्ट है हमारा एसे को एक आउटलाइन देने का. स्टूडेंट्स नीड टू नो एंड प्रैक्टिस टू थिंक एंड राइट विद अ फील अ डिस्कशन कम्स इन हैंडी. जो स्टूडेंट्स हैं उनको जानना ज़रूरी है और प्रैक्टिस करनी ज़रूरी है लिखते हुए, डिस्कस करके. देन द आउटलाइन इज डेवलप्ड फर्दर एंड वी हैव पैराग्राफ्स दैट टेक अस फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट. हमें अपना पैराग्राफ को ऐसे डेवलप करना चाहिए कि वो हो पॉइंट टू पॉइंट. द पैराग्राफ शुड नॉट बी टू लॉन्ग. पैराग्राफ पूर्णतः लंबा नहीं होना चाहिए, बट शॉर्ट, थोड़ा छोटा होना चाहिए. क्विक एंड लिंक्ड, थोड़ा जल्दी होना चाहिए और लिंक करना चाहिए. कंक्लूजन शुड नॉट बी सडन बट ग्रेजुअल, स्लोली बट श्योरली वी शुड एंड आवर कंपोजिशन. ये कह रहा है जो कंक्लूजन है उसमें हमें क्या लिखना चाहिए, उसमें क्षणिक चीज़ नहीं होनी चाहिए, धीरे धीरे नहीं होनी चाहिए, मंदी हो लेकिन श्योरली हो. वी शुड एंड आवर कंपोजिशन. हमने अपने कंपोजिशन यानी एसे को कैसे एंड किया है. देखो, डेवलप द फॉलोइंग आउटलाइन इनटू अ कंपोजिशन. ये कुछ आउटलाइंस दी हुई हैं, हमें ये डेवलप करनी है एक कंपोजिशन में, यानी कि एक एसे लिखना है. माई फेवरेट टीचर, नेम ऑफ द टीचर. देखो, हमें ना कुछ आइडियाज़ दिए हुए हैं. आप अपनी फेवरेट टीचर के बारे में अच्छे से जानते हैं, जो भी आपकी फेवरेट टीचर है उसके बारे में लिखने की कोशिश करिएगा. देन गिव आउटलाइंस, देन डेवलप द फॉलोइंग टॉपिक्स इनटू एसे. ये जो फॉलोइंग टॉपिक्स दिए हुए हैं कुछ, इनको आप एसे में कन्वर्ट करने की कोशिश करना. माई फ्रेंड, हॉलीडे विद ग्रैंडपा, अंकल आंट, माई फेवरेट स्पोर्ट, मेमोरेबल जर्नी, क्रिसमस सेलिब्रेशन एट स्कूल, माई कंट्री, दीपावली, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, रिपब्लिक डे, आ विजिट टू अ हिस्टोरिकल प्लेस. हमने क्या सीखा? एक एसे को हम किस तरह से लिख सकते हैं. एक एसे 3 टाइप्स में डिवाइड होता है, इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन. जो एसे हैं आप इस एसे को अच्छे से लर्न करना. सबसे पहले तो आप ये काम करना, जो एसे है उसका इंट्रोडक्शन निकालना अलग से, फिर उसकी बॉडी निकालना, देन कंक्लूजन निकालना. वो निकालना आसान होगा. जो स्टार्टिंग वाली लाइन है वो हमारी इंट्रोड्यूस ही करा गया है. उसके बाद जो बॉडी है उसमें पूरी जो स्टोरी चली है हमारी वो है. कंक्लूजन में हमने वहाँ पर हमें क्या मिला, जो लास्ट की लाइन है वो क्या है, हमारी कंक्लूजन. तो हम ऐसे स्टार्ट करते हैं अपना इंट्रोडक्शन से और ख़त्म करते हैं कंक्लूजन पर. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू.